10 AM बिफोर बुलाया जाता है, 5 PM देन आफ्टर छोड़ा जाता है और उस पर धौंस जमाया जाता है। अगर हमारे परिवार में कोई बीमार पड़ जाए संडे को भी, अगर उसको काम आ जाए तो इस तरह से टॉर्चर किया जाता है जैसे उसके घर में कोई बाल बच्चा परिवार है ही नहीं। क्या उसको वापस करना की शोभा देती है सरकार को? अगर वो वापस अगर हो जाता है तो उसका परिवार कहाँ जाएगा? आए और फिर लाठी खाए चले गए। लाठी खाए तो इस बार हम लोग खाने के लिए आए हैं, इतिहास तो बनाएंगे। पड़ेगा लास्ट विधानसभा सत्र चल रही है और इसमें फ़र्क पड़ेगा। जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इसी नारा के साथ बेल्ट्रॉन भवन के सहकर्मी लगातार आज तीसरे दिन से धरने पे बैठे हैं। आज ही अभी हमने छात्र नेता से बात किया है। पहले आप छात्र नेता से हमारी बातों को सुनिए कि जिए तो जिए कैसे इस बिहार सरकार में। इस गाने के साथ उन्होंने सरकार पे तंज किया है। भाई साहब, आज दूसरा दिन है आपके हड़ताल का? तीसरा दिन है। चुपचाप एसी में काम कर रहे थे, कहाँ धूप में यहाँ बैठे हैं भाई? देखिए, गर्दन में पट्टा बांध के कुत्ते को अगर रख दिया जाए तो वो भी एसी में रहता है, लेकिन वो गुलामी की रोटी है। रोटी तो हम ऐसे भी मिलता है आउटसोर्सिंग के तहत भी, लेकिन वो रोटी नहीं, वो जिल्लत भरी रोटी है जी। तो वो रोटी से अच्छा बार बार घुट के मरने से अच्छा है कि हम अपनी आज़ादी की लड़ाई, अपनी बात को रखें सरकार के समक्ष। अच्छा, ये संविधान हमें अधिकार देता है कि अपनी हक की आवाज़ उठाना कोई शर्म की बात नहीं है। वही हक की आवाज़ उठाने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं संबर के हित में। 22,000 कर्मी कहीं ना कहीं शोषित हो रहे हैं। इसका पूरा श्रेय बिहार सरकार को जाती है, क्योंकि बिना बिहार सरकार के मर्जी से ये बिचौलिया जो हैं ये हमको शोषण नहीं करते। तो उनके जो बिचौलिया हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, सरकार कहती है कि हम विकास पुरुष हैं, तो विकास तो हमको कहीं दिख नहीं रहा है। अच्छा, अगर विकास दिखता तो आज प्रमाण आपके 22,000 कर्मी डाटा एंट्री ऑपरेटर है, कहीं नहीं कहीं शोषण। तो मुख्य मुद्दा क्या है? हमारा सेवा समायोजन होना चाहिए। सेवा समायोजन होगा तो हमको सम्मान मिलेगा, अधिकार मिलेगा। हमको 10 AM बिफोर बुलाया जाता है, 5 PM देन आफ्टर छोड़ा जाता है और उस पर धौंस जमाया जाता है। अगर हमारे परिवार में कोई बीमार पड़ जाए संडे को भी, अगर उसको काम आ जाए तो इस तरह से टॉर्चर किया जाता है जैसे उसके घर में कोई बाल बच्चा परिवार है ही नहीं। वो कहता है तुरंत आओ, नहीं तो लिख के भेज देंगे, वापस कर देंगे। अच्छा, ये हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि उम्र के किसी भी पड़ाव में रहे आदमी, क्या उसको वापस करना की शोभा देती है सरकार को? अगर वो वापस अगर हो जाता है तो उसका परिवार कहाँ जाएगा? अच्छा, आपको लगता है कि इस आंदोलन के माध्यम से सरकार बात मान जाएगी? सरकार पे ये लास्ट उम्मीद हम लोग लगाए हैं। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं कि आंदोलन करने वाले से पहले भी लोग आए और फिर लाठी खाए चले गए। लाठी खाए तो इस बार हम लोग खाने के लिए आए हैं, इतिहास तो बनाएंगे हम। यहाँ देख, नाला के किनारे बैठे हुए हैं। आपको लगता है कि किसी को कोई फ़र्क पड़ता है इस आंदोलन से अब की राजनीतिक में? फ़र्क पड़ेगा। लास्ट विधानसभा सत्र चल रही है और इसमें फ़र्क पड़ेगा। और मतलब आंदोलन का तैयारी आप उसी हिसाब से किए हैं क्या? अगर नहीं होगा तो भाई विधानसभा चुनाव को लेकर लास्ट हिसाब लगा के आए हैं। अभी नहीं तो कितने सहकर्मी हैं आप लोग यहाँ पे? हम 22,000 कर्मी हैं टोटल पूरे बिहार में, डाटा एंट्री ऑपरेटर। ऐसे सरकार तो हमको तोड़ के टुकड़ों में बांट दी है। कार्यपालक सहायक अलग कर दिया, BPSM अलग कर दिया, हमको अलग कर दिया। एकत्रित हुए हैं पूरे इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए तो हम लोग 20 लाख से ऊपर हो जाएगा। एकत्रित करने का कोशिश नहीं किए क्या आप लोग? नहीं तो अलग अलग संघ बन चुका है ना, कहे ना कि टुकड़ों में बिहार सरकार दिमाग बांट दिया, तोड़ दिया है। तो हम सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर एक संबर के हैं, ये सिर्फ 22,000 कर्मी हैं। और ये हम लोगों ने मन बना लिया है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल के तहत जो अनिश्चितकालीन हमने किया है, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल हमारे बस में नहीं है, ये बिहार सरकार के बस में है। अगर बिहार सरकार नहीं सुनती है तो हम भूख हड़ताल पे भी उतरेंगे। अच्छा, और सरकार को मनवा के रहेंगे। अच्छा, अगर सरकार बात नहीं माने तो भूख हड़ताल भी करेंगे? हाँ, लोग कहा जाता है ऐसे तो हम तंज नहीं कसेंगे बिहार सरकार में कि उनकी मानसिक संतुलन खो गया है। अगर उनकी मानसिक संतुलन रहता तो हम लोग अभी तक समायोजन हो गया। तो आपको भी लगता है कि उनका मानसिक संतुलन खोया है? एकदम। अगर
हम 20 वर्षों से गुहार लगा रहे हैं, 25 वर्षों से। सरकार का अभी तक हम पर ध्यान नहीं गया। जब वो एनर्जी फुल थे, अब तो एनर्जी लॉस हो रहा है। लेकिन फिर भी लास्ट उम्मीद है कि वो इंजीनियर है, पढ़े लिखे हैं। उम्मीद है कि अगर वो हम पर फोकस करेंगे, अगर ध्यान दिया जाए तो हमारे परिवार का कल्याण हो जाएगा। और ये इस काला कानून वापस ले ले सरकार। ये हम पर जबरन काला कानून थोपा गया है। ये कहीं कोई तो सुना आपने छात्र नेता ने क्या कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वो लगातार धरने पे रहेंगे, आजीवन भूख हड़ताल करेंगे। इसी खबरों के साथ हमको दीजिए इजाज़त। मेरा नाम शैलेश है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे थे।